नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज क्लास लेकर के आए हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का पंचवर्षीय योजना। इस टॉपिक से आपके एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चन लेकर के आए जो आपके एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। ये आपके यूपीएससी, आरआरबी, आरपीएससी, ठीक है, एसएससी, अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम लगती है ना तो इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। आप खुद समझदार हो तो प्लीज साथियों वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है साथियों। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। तो आइए बिना किसी देरी से अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो साथियों भारत की पंचवर्षीय योजना थी ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आप सभी को पता है, जिसमें निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास, इसमें निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। यह मॉडल राष्ट्रीय विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याओं को समाधान करने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। पहली योजना में मुख्य रूप से पहली मुख्य योजना में कृषि सिंचाई, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। कृषि सिंचाई और बिजली पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसा कि दामोदर घाटी, जैसे कि जो भारत की दामोदर घाटी है जैसी परियोजनाओं में देखा गया है। ठीक है, आर्थिक विकास को निवेश के माध्यम से बढ़ावा देना, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? जो साथियों भारत की पंचवर्षीय योजना होती है उसको अंतिम मजदूरी कौन देता है? तो ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, यानी कि एनडीसी, इसके द्वारा यह दिया जाता है। यह योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, और इसकी समीक्षा को और अनुमोदन करने वाली सर्व संस्था है। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, कौन? भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के सीएम, ठीक है, सभी राज्यों के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। योजना आयोग, नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को मसौदा तैयार करता है। इसके बाद यह मसौदा एनडीसी को अंतिम अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है। इसका बी राइट आंसर कर लीजिएगा आप। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी साथियों 1961 से, ठीक है, 1900, इसकी समाधि नहीं थी साथियों, ये अवधि थी। क्या थी? इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। साथियों पास में रेलवे स्टेशन है, अगर आपको थोड़ी शोर में, वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 1961 से 66 तक थी यह योजना। कृषि किसके लिए थी? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए थी। ठीक है, और गेहूं उत्पादन के लिए थी। ठीक है, इस पर केंद्रित किया गया। लेकिन 1962 के तहत भारत के और चीन के बीच में, आप सभी को पता है भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, और ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण 1965 में ये भारत है वह पाकिस्तान के बीच में भी हुआ था।
ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, युद्ध के कारण है बाधाओं का सामना करना पड़ा तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इतनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको बता दी गई है और इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अन्य कई बांधों का निर्माण जारी रहा, सीमेंट उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए। यानी आइए, आपको सभी को पता है प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए थे। ठीक है, इस टाइम की बात की जा रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, यह आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो इन्होंने पीसी महालनोबिस ने 1953 में विकसित किया था। कब किया था? 1953 में विकसित किया। इस योजना का मुख्य जोर तीव्र औद्योगिकरण, विशेष रूप से भारी और बुनियादी उद्योग के विकास पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों, इसका उद्देश्य था कृषि विकास का। ठीक है, सबसे ज्यादा कृषि विकास का उद्देश्य रहा, जिसमें विशेष रूप से गेहूं उत्पादन के लिए, किसके लिए? गेहूं उत्पादन के लिए किया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और रक्षा उद्योग को भी मजबूत करने के लिए जोर दिया गया, जो भारत चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे कारणों के कारण आवश्यक ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझाते चलेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? तो साथियों, ये चलाई गई थी 3 वर्षों तक चलाई गई थी। कितने वर्षों तक? 3 वार्षिक योजनाओं तक चलाई गई थी। ये थी साथियों 1966 से 67। ठीक है, और 1967 से 1968 चलाई गई, और साथियों 1968 से चलाई गई 1969 को चलाई गई। ठीक है, ये वार्षिक योजनाएं अगली 5 पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए थी। योजनाओं का तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण था 1966 से 69 तक वार्षिक योजना शुरू की, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, इस अवधि में आपको सभी को पता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो साथियों, ये शुरू की गई थी पांचवें पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक है, ये थी 1974 से 1978 के बीच थी ये। ठीक है, इस दौरान बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए कई सड़कों को चौड़ा किया गया था। ठीक है, यातायात को समायोजित करने के लिए कई सड़कें को की गई थी। इसको जरूर ध्यान में रखना। राजमार्ग, जिला सड़कों, ग्राम सड़कों का वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों, इसकी अवधि थी 1969 से 74 तक इसकी अवधि थी। इस दौरान इंदिरा गांधी भारत की कौन थी? ये पीएम थी भारत की। ठीक है, और योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता को हासिल करना था। ठीक, इस योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र को उन्नत किया। हालांकि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के कारण औद्योगिक विकास को निर्धारित धन का एक बड़ा हिस्सा आवंटित भी किया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? साथियों, इसरो की स्थापना हुई थी कौन सी पंचवर्षीय के दौरान हुई थी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। जब चौथी पंचवर्षीय योजना लगी थी, तब इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है,
ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी इसकी स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो साथियों ये नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। कौन थी इंदिरा गांधी? भारत के पीएम थे उस टाइम पे, और यह उनकी सरकार के गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन पर स्तर के लिए दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो साथियों ये प्राथमिकता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र पर ही जोर दिया गया। पहली 8 योजनाओं में भारी उद्योग के साथ विकास, सार्वजनिक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? तो साथियों गॉडगिल योजना कहा जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। ये चली थी 1961 से 1966 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? धनंजय रामचंद्र गॉडगिल थे। ठीक है, जिसको अपन DR गॉडगिल भी कहते हैं, और उन्हें इस योजना का खाका तैयार किया था। इस योजना का उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और आत्मनिर्भरता की स्थिति पहुंचाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये थे श्रीमान नारायण अग्रवाल थे। ठीक है, गांधीवादी थे। इनको 1944 में प्रस्तुत किया गया था। कब? 1944 में किया गया था। यह योजना गांधी आर्थिक दर्शन पर आधारित है। इसमें कृषि, कुटीर तथा ग्राम स्तरीय उद्योग के विकास पर भी जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो साथियों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी साथियों। ठीक है, 1969 से 1974 के बीच थी ये। ठीक है, सॉरी, तो इसको सी राइट आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? और साथियों ये ली गई थी रूस से ली गई थी। कौन से देश से? सोवियत संघ रूस से ली गई थी। जोसेफ स्टालिन ने 1988 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरू की थी। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? और साथियों इसमें मुख्य उद्देश्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना के साथ में था। ठीक है, और 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1997 से 2002 तक चली थी। इस योजना का प्राथमिक फोकस था आय वितरण। क्या था? इसका था आय वितरण करना था। ठीक है, संसाधनों तक में ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए, सामाजिक रूप से वंचित समूह को सशक्त बनाना और गरीबी को कम करना, और था गरीबी को कम करना था इसमें। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? साथियों भारत और चीन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ था। उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उस टाइम पे था 1961 से
1966 के बीच में दौरान शुरू हुआ। यह युद्ध हुआ था साथियों 1962 में हुआ और इसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे जिसमें साथियों रक्षा उद्योग और भारतीय सेना पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इसमें बड़ा झटका लगा था। ठीक है, जब युद्ध होता है तो जन धन की हानि जरूर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो साथियों ये प्रस्तुत की है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना उन्होंने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना संसद में पेश की थी। इन्होंने कहां पर पेश की थी? संसद में पेश की थी। ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? साथियों योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। इस योजना आयोग का उद्घाटन किया गया था। कहां पर? दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों ये प्लान किया था मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? ये संस्था थी साथियों एक गैर संवैधानिक संस्था थी ये। ठीक है, और कार्यकारी संस्था थी। इसका मुख्य कार्य भारत के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था साथियों कृषि का विकास। किसका था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास की नींव रखना। अप्रैल 1951 से और मार्च 1956 तक चली थी ये। 1951 से 1956 तक चली थी ये। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? साथियों ये पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। 17 फरवरी 1953 से 21 सितंबर 1963 तक इस पद पर कार्य किया। बाद में वह भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा जी। 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित विकास दर क्या थी? तो इसकी विकास दर थी 8%। इसकी क्या थी? विकास दर थी। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो पहली थी साथियों 1947 को की गई थी। ध्यान में रखना। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो साथियों नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 2015 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन दोबारा देख लेते हैं साथियों। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों ये नीति आयोग का किया गया था, हाँ 2015 सही है। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर और न्याय प्रदान करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो लास्ट में थी सबसे 2012 से 17 तक चली थी ये लास्ट की पंचवर्षीय योजना। उद्योग का आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? तो ये आकर्षण था साथियों
8वां आकर्षण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। ठीक है साथियों, इसमें आंसर थोड़ा गलत आ रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, ठीक है, तक स्थापित किए गए थे। कितने? 5 आईआईटी, जिसको बोलते हैं आईआईटी, स्थापित किए गए थे। एक तो किया गया था साथियों खड़गपुर किया गया था, दूसरा मुंबई किया गया था, तीसरा चेन्नई था और चौथा था कानपुर था और एक था लास्ट में दिल्ली था। ये पांच साथियों औद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए थे। इन संस्थानों को देश में तकनीकी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था साथियों, ध्यान में रखना इसको भी। आरटीई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था साथियों, ये किया था 11वीं पंचवर्षीय में इसको पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित की गई थी? तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय के दौरान किया गया था ये। ठीक है, अगर साथियों आप लोगों को इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन, कंटेंट, क्वालिटी कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को भी सपोर्ट करना, चैनल को भी सपोर्ट करना। साथियों काफ़ी मेहनत होती है, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले आगे अच्छी क्लासें लेकर आने का। क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची में है? तो ये थी साथियों अनुसूची समवर्ती सूची में थी। किस में थी? समवर्ती सूची में, ध्यान में रखना इसको। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार शुरू किए थे, इन्होंने शुरू किए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना में सुधार शुरू किए गए थे। ठीक है, जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी 5 वर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये योजनाएं थी साथियों रोलिंग योजना थी 5। ठीक है, ये कौन सी योजना थी? रोलिंग योजना थी ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये थी साथियों 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 50वें वर्ष में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी में निम्नलिखित शामिल हैं। तो इसमें शामिल थे साथियों उपरोक्त सभी। नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है? साथियों असफल थी इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था चौथी में किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो ये चुना गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें चुना गया था साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना साथियों। अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आई तो प्लीज़ साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं साथियों कम से कम 50,000 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं और ये सभी आप सभी करवा सकते हो, सभी बहन भाई सपोर्ट करके 50,000। ठीक है, ये व्यूज़ आने चाहिए, कम से कम 10,000 लाइक आने चाहिए साथियों। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय